आज है हमारा डे 2 गोडाउन बनाने का। गोडाउन का ऑलमोस्ट काम हो चुका है। यहाँ पे जो पुट्ठे हैं वो लग चुके हैं एंड इधर के बाकी हैं और इधर के भी बाकी हैं। और मेरे को ऐसा बोल के गए हैं मेरे बापू कि ये बांध के तेरा ख़त्म हो जाए तो वो बाजू क्या बोलते हैं जो वैसे पतरे हैं वो लगा डालना। सब बांधने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये बैग वाले चेन जो कि मुझे अजरूर ने दिया था और ये बहुत ही टाइट है और बहुत ही मजबूत है। इंसान के हाथ टूट जाए लेकिन ये रस्सी ना टूटे, मतलब चेन ना टूटे। सबसे बड़ा दुख क्या है पता है, इसका चार्जिंग हो गया है ख़त्म। इसका चार्जिंग ख़त्म हो गया है जो कि मेरी आदत है कि मैं सॉन्ग सुन के काम करता हूँ। अब सॉन्ग नहीं है, थोड़ा काम स्लो होगा क्योंकि सॉन्ग रहता है तो यहाँ वहाँ फोकस मेरा डाइवर्ट नहीं होता है, तो काम में ही लगा हुआ रहता है। तो अब मेरे को कहीं ना कहीं स्ट्रगल फेस करना है काम करने के ड्यूरिंग। थोड़ा मोड़ा इंग्लिश बोलना ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं अभी करने जा रहा हूँ ये साइड का बाउंड्री। ये तो खोद के गाड़ा गया है, इस साइड का भी रेडी है, वो उसमें पेड़ में अटैच कर देंगे। तो अभी जो भी है यहाँ पे ये पूरा जो भी है कचड़ा वचड़ा उसको उस साइड ढकेलेंगे और यहाँ पे सब ऐसे जिस तरह ये नीचे बांधा हुआ है इस साइड भी बांध के ऊपर साइड में बांध के अपन इसको बाउंड्री बनाते हैं फ़िलहाल। और बापू ने बोला है कि छोटे छोटे यूज़ करना, ये नहीं कि पूरा बड़े तक, ना 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 ना, छोटे ही। नीचे लगाने के लिए मैं यूज़ करूँगा ये बम्बू का, जितने भी ये बम्बू है जॉइंट मारे हुए हैं जो कि छोटे छोटे हैं, तो नीचे अपन वो यूज़ करेंगे। सांप वहाँ पे क्या, यहाँ से आवाज़ आ रहा है, अब नहीं आ रहा है। मेरा खींच खींच के लेके जाने का है। आजा आजा धन्नो, आजा धन्नो, चल 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 चल। पहले क्या बचपन में भी अपन ऐसे ही करते थे ना, जब वो गांव में क्या बोलते हैं खेती बाड़ी करते थे और धान को एकदम, जब धान अपन वो धान लगाते हैं, धान हाँ धान ही लगाते हैं, तो ज़मीन को जब पूरा एकदम लेवल करना रहता है तो ऐसे ही उसमें बांध लेते हैं और उसके ऊपर किसी को बैठा के ऐसे खींचते हैं ना तो ज़मीन लेवल होता रहता है। मतलब दिमाग में वो क्लिक हुआ ये करने के बाद। तुमने किया है कि नहीं किया है मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने अपने गांव में तो ऐसा किया है, जो कि सेम वही ट्रिक यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे भी। ये इधर का बांध के हो चुका है, वो पेड़ तक पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे पतरा लगेगा, ये वाला थोड़ा ऐसा ऐसा लगाने बोले थे बापू, लेकिन छोटा पड़ गया है। अब इसमें दो प्रोबेबिलिटी हो सकता है, या तो मैं ये जो ऊपर वाला है उसको नीचे बांधूँ या जो ये पतरे हैं उसको स्ट्रेट लगाऊँ। लेकिन मेरे को स्ट्रेट लगाने के लिए ना बोले हैं, उसको छोड़ देते हैं। टाइम हो गया लंच का, जाते हैं घर पे लंच करते हैं। खाने पीने से नो मगजमारी। पानी भी ख़त्म है, पानी भी लाना है, इसको चार्जिंग में भी लगाने का है। उसके बाद ही आऊँगा, आधा घंटा तब तक खाना खाऊँगा, तब तक ये चार्ज भी हो जाएगा और थोड़ा शाम भी हो जाएगा, धूप भी कम हो जाएगा। वैसे धूप तो बहुत कड़क है। खाने के बाद आराम नहीं करना है, ना 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 ना, आराम नहीं, काम बहुत पड़ा है, काम करने का है। अभी तो बहुत काम बाकी है, इधर का भी बाकी है, इधर का भी बाकी है। मुझे लगा एक दिन में पूरा खल्लास कर डालेंगे, ना 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 ना, नहीं खलास कर पाए। अब पूरा करना पड़ेगा, टाइम लगेगा इसमें। कितना टाइम लगेगा डेली बताएगा तुम्हारा भाई। इससे क्या याद आया मेरे को, वो बैट्स ऑफ बॉलीवुड है ना, पहचाना, वो वाला सीन। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और काम बहुत कम हुआ है। मैं दिखाता हूँ क्या क्या काम हुआ है। पहले तो वहाँ पे बस ये लगाया और ये बस दो ऐसा लगा दिया और यहाँ पे ये वाला एक लाइन लगा दिया, बस। ज़्यादा कुछ काम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये अजरू आ गया था तो इसके साथ कुछ खाने पीने चला गया, तो खाने पीने चला गया तो एक सीन भी कर डाला था। वो सीन ऐसा था कि कोल्ड ड्रिंक जो आते 10 वाले, वो MRP उस पर 10 था तो वो 15 का हमें दे रहा था। बस अजरू बोला कि भाई अब 15 देना पड़ेगा। मैं बोला नहीं 10 देना पड़ेगा। तो फिर कुछ नहीं, वो मैं 10-5 रुपये के लिए इतना वो नहीं करता हूँ, लेकिन उसका जो काउंटर पे जो बैठा था उसका बोलने का जो बिहेवियर है ना, पसंद नहीं आया। तो फिर मैं उससे कर लिया बहस। फिर उसके मेन ओनर से बात किया, उसके बाद उसने बोला कि ठीक है तुम 10 रुपये के हिसाब से दो। फिर जाते जाते उसने मुझे क्या बोला, अगली बार से आएगा मैं तुझे नहीं दूंगा। अब मैं इसको बताना चाहूँगा, राइट टू चॉइस मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है, तो तुम मुझे कौन से वे में तू रोकेगा। फिर कुछ नहीं, उसके बाद मैं गोडाउन पे आया। फिर मेरा एक दोस्त, उसका एक बार वीडियो शूट किया था, ठीक है। तो मैंने उससे मेन ओनर जो है ना, जो पूरा सब कुछ देखभाल करता है, पूरा मेन ओनर, उसका मैंने पर्सनली नंबर लिया। देन उसके बाद मैं उसको कॉल किया, मैं उसको बताया भाई ऐसा ऐसा सीन है, और मैं उसको बताया कि मैं उस बंदे से नंबर लिया जो तुम्हारा क्या बोलते हैं वो सब शूट वूट करता है। तो वो समझ गया कि हाँ ये बंदा वीडियो बनाने वाला ही है, तो कहीं ना कहीं मेरा लगा सकता है। तो थोड़ा सॉरी वोरी बोला, लान लिगान करने लग गया। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि प्राइस ओवर चार्जिंग क्यों करना था, अगर किया भी तो उसको इतना रूडली नहीं बोलना चाहिए था। तो यही सब बात हुआ, लेकिन तुम्हारे भाई ने ले लिया। नहीं ऐसा नहीं लिया, बराबर लिया। मैं वो रेस्टोरेंट का नाम नहीं लूँगा क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना किसी का इमेज ख़राब करना। अगर बात से समझ गया तो ठीक है, नहीं तो अगली बार उसके ऊपर पूरा रामायण कथा वथा सब कुछ लिख डालेंगे।
तो बात ऐसी है, हो गया है शाम, सनसेट यहाँ पे आ चुका है, आधे घंटे बाद पूरा डूब जाएगा। तो मेरे फादर आए नहीं हैं, तो मेरे को लगता है कि मुझे जाना पड़ेगा घर, फ्रेश होके जाना पड़ेगा थोड़ा गेड़ियाँ सेड़ियाँ मारने के लिए। और काम कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। क्योंकि जो पत्रे लगाने थे वो साइज के नहीं है, और मैं अपनी मर्ज़ी से मैं कुछ भी लगा नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं मेरे बापू का जानता हूँ, अगर गड़बड़ होगा खुलवा उलवा के फिर से करवाएंगे, उससे अच्छा है ना करो। तो भैया वीडियो को करते हैं यहाँ पे बंद। जितने भी नए लोग देख रहे होगे तो भैया फटाफट से लाल पीला जो भी, अब तो सब्सक्राइब बटन पता नहीं कैसा कैसा दिखता है, उस पर तुम कुछ भी फेंक के मारो। खुजला रहा था, बाली उखाड़ के मार दो, दबा दो। सच बता रहा मैं तुमको, कब्र में लाट के दफन हो जाना तुम, डायलॉग था।